बड़ी खबर आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई बैठक। पीएम आवास पर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बैठक से पहले कृषि मंत्री का आया बयान। आज समाधान निकलने की उम्मीद, कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। इस बैठक में आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री ने बुलाई आपात बैठक। पीएम आवास पर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आज किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल हैं कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। कानून देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन का 10वां दिन है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे तमाम किसान और आज दोपहर 2 बजे सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को किसानों की मीटिंग के बाद उनके नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने कहा था कि आने वाले दिनों में दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि आज की बैठक अगर कह सकते हैं कि उसमें कोई समाधान नहीं निकलता है तो 8 दिसंबर को हम भारत बंद करेंगे और तमाम टोल प्लाजा पर भी हम कब्जा कर लेंगे। और साथ ही साथ आज के लिए उन्होंने कहा है, किसान नेताओं का कहना है, किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी तमाम जगह जलाए जाएंगे। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से आज 10वां दिन है किसान आंदोलन को लेकर, हालांकि किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में दोपहर 2 बजे एक मीटिंग होनी है 5वें दौर की बातचीत के लिए, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास पर आपात बैठक बुलाई गई है जिसमें कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद है। क्या कहेंगे प्रशांत? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं जिसमें देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी शामिल हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। इस बैठक के बारे में ये है क्योंकि अब देखिए किसान आंदोलन को आज 10वां दिन है और बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है, जो देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है हालात, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ा है। आज आप देखिए किसानों ने घोषणा कर दी है कि ये अंतिम बैठक होगी। सरकार अगर फैसला नहीं लेती है तो इसके बाद बैठक के लिए किसान नहीं आएंगे, यानी कि ये आर या पार की लड़ाई का दिन है। आज जो भी होना है सरकार की ओर से डिसीजन हो जाना चाहिए, नहीं तो किसान अब आगे बैठक के लिए नहीं आएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह कि देश भर में अगर आप प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं तो निश्चित रूप से एक नैतिक दबाव बनता है सरकार के ऊपर कि किसान अब उसको प्रधानमंत्री से सीधी लड़ाई के रूप में ले रहे हैं, न कि सरकार से। दूसरा, इसमें आप ये देखिए कि इनपुट से एक जानकारी मिल रही है कि पश्चिमी यूपी के जो क्षेत्र है, गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ हिंसा की आशंका है। तो जब आपको ऐसे जानकारियां मिलने लगती है, पंजाब के सीएम भी कह के गए थे कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जब ऐसे हालात बनने लगते हैं तो निश्चित रूप से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर बैठक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे आज जो 2 बजे बैठक हो उसमें इस मामले को सुलझा लिया जाए, आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। दूसरी ओर आप विपक्ष को देखिए, कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाईजैक करने की पूरी तैयारी कर ली है। देश भर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के जरिए किसानों को लेकर आज दिल्ली की ओर पहुंच रहे हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह भी आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं और किसानों से बात करते हैं। यानी कहीं ना कहीं किसानों को जो कह रहे थे कि कांग्रेस समर्थन कर रही है बैकडोर पे, अब वो खुलकर फ्रंट में सामने आने लगे। जी बिल्कुल प्रशांत, साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली ये है कि इस आंदोलन के अंदर हम शुरू से बात कर रहे थे कि कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, तो किसानों को कहीं ना कहीं इस और भी ध्यान देना होगा। उनके आंदोलन को हम गलत नहीं कह रहे, उनकी मांगों को गलत नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी कोविड को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और खबर आ रही है कि 170 से भी ज़्यादा किसान बीमार हैं, लेकिन वो कोरोना का टेस्ट नहीं कराना चाहते और वो इतने बीमार है कि 3 किसानों की मौत भी हो चुकी है। प्रशांत, देखिए उमंग जी, लगातार यही बात चल रही है। सरकार ने पहले दिन भी यही कहा था कि हमें वार्ता में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जगह बदल लीजिए, आप सिंधु बॉर्डर खाली कर दीजिए जिससे आम जनजीवन को परेशानी ना हो।
आम आदमी अगर जाना चाहे आना चाहे तो उसके लिए सड़कें खुली रहें। आपको आना है, आप बुराड़ी के निरंकारी संत समागम स्थल पर आइए, बहुत बड़ी जगह है, हम आपके लिए टेंट की व्यवस्था कर देते हैं, आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और आपको कोरोना खतरा भी नहीं रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वहां कर सकते हैं आप, आपके लिए मेडिकल टीम तैनात कर दी जाएंगी। लेकिन किसानों ने कहा नहीं, वो ओपन जेल की तरह होगी, हमें सरकार पे दबाव बनाना है तो हम सड़कों को ही रोक के रखेंगे, हम बॉर्डर को ही जाम करेंगे। ठीक है, आप सड़कों को जाम करते हैं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को पहले ध्यान रखिए। आप थोड़ा सा गैप बना के रखिए, मास्क यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना कीजिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए उस जगह को जहां आप हैं। तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना था। तो निश्चित रूप से बीमार होना स्वाभाविक है। जैसे ठंड है, अगर रात भर आप खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठे हैं तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, निश्चित रूप से उनको बीमार पड़ना ही था और वो सामने दिखने लगा है। लेकिन इससे खतरनाक हालात ये हो सकते हैं कि मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव है और उसे नहीं पता है, तो वो कितने लोगों को वहां संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां भारी संख्या में जनसमूह मौजूद है, तो वो उन्हें संक्रमित करता है। और मान लीजिए आंदोलन खत्म होता है और आप पंजाब जाते तो कितनी भारी जनसंख्या को आप प्रभावित करेंगे, कोरोना का कितना बड़ा इफेक्ट होगा, ये कोई भी नहीं जानता है। वो बिल्कुल प्रशांत, माफ माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। इसमें एक और जानकारी यहां पर निकलकर सामने आई है कि 1000 से ज्यादा किसानों के बारे में, हालांकि न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कम से कम 1000 से ज्यादा किसानों के वहां पर कोविड संक्रमण होने की पूरी आशंका है। और इसका एक जो सबूत मिला है वो ये है कि समर्थन देने वहां पर पहुंचे थे महम विधायक बलराज कुंडू, जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो वही हरियाणा के भी भाकियू के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा है, उन्होंने किसानों से अपील की है, ठीक है आप आंदोलन कीजिए, आपके और सरकार के बीच में जो भी निकल कर आता है उसमें अंतिम फैसला आपको लेना है, उससे हम आपको नहीं रोक रहे। लेकिन उन्होंने अपील करी है कि जिसकी भी तबीयत खराब होती है वो कोविड टेस्ट करवाए और दवाई ले। लेकिन अभी तक कुछ 1000 किसानों को छोड़कर किसी ने दवा नहीं ली है और वो कोरोना का टेस्ट भी नहीं करा रहे प्रशांत। और ये स्थिति वाकई में काफी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि ये जानकारी जो आ रही है मैं आपको बताऊं, कुछ ट्रस्ट पहुंचे निःशुल्क दवाइयां दे रहे हैं। बलराज कुंडू वाली खबर लगातार सामने आ रही थी कि जो महम एक जगह है ये रोहतक और हिसार के पास, वहां के विधायक जी जब पहुंचते हैं तो पता लगता है वो कोरोना पॉजिटिव है और लगभग 1000 किसान जो हैं जो दवाई ले चुके हैं। तो आशंका जताई जा रही, जो 1000 किसान लगातार दवाइयां ले रहे हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम की हो, बुखार की हो सकता है कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लोग कोविड पॉजिटिव निकल गए हैं या वो सारे ही निकल गए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो बहुत गंभीर स्थिति बन जाएगी। दूसरा ये कि इसलिए किसान संगठनों को अपील करनी पड़ रही है कि जो लोग दवाइयां ले रहे हैं वो निश्चित रूप से दवाई लेते रहे। हल्का सा भी अगर आपको बुखार लगता है या कोई तबीयत खराब होती है तो आप दवाई लीजिए, और ज्यादा आपको लग रहा है तो प्लीज कोविड टेस्ट कराइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन से ज्यादा भयानक स्थिति कोरोना के कारण हो जाए। जी बिल्कुल प्रशांत, जाहिर सी बात है ये तो चिंता है ही सही। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है सरकार की, अगर हम बात करें सरकार की या सरकार के प्रतिनिधियों की या तमाम उन पार्टियों के लोगों की जो किसानों से अपील कर रही है, चिंता इसलिए नहीं है कि वो इस आंदोलन को कैसे भी करके खत्म करना चाहते हैं। ये चिंता इसीलिए है क्योंकि कोविड-19 की महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग काफी अहम है। और जैसा कि अभी आपने भी बताया था कि और दिख भी रहा है, खुले आसमान के नीचे किसान है और कोविड का संक्रमण तो तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में अगर ये किसान नहीं समझते हैं तो एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को ये कोविड से पॉजिटिव कर सकते हैं। जी आप देखिए, वहाँ पे जब हम किसानों से बात करने गए सिंधु बॉर्डर पे, तो वो कहते हैं कहाँ है कोरोना, सिर्फ हमें मोदी और सरकार डरा रहे हैं कि कोरोना है जिससे कि आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि पूरा विश्व मान रहा है कोविड-19 नाम से एक वायरस है, महामारी है, जिसके कारण पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। तो ऐसा आपके अंदर क्या है जो आपको कोविड-19 नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, ये मौसम ऐसा है जिसको डॉक्टर कहते हैं कि बदलते मौसम में तबीयत ज्यादा खराब होती है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें ज्यादा प्रभावित करती है, सांस के रोगी उन्हें वैसे ही दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो जब आप खुले आसमान के नीचे बुजुर्ग लोगों को बैठाएंगे, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें बैठाएंगे, तो जो ठंड अभी शुरू हुई है, ये बदलता मौसम है, पंजाब और दिल्ली में बहुत फर्क है मौसम का, तो निश्चित रूप से वो लोगों को प्रभावित करेगा और कहीं ना कहीं वो सर्दी से बढ़कर निमोनिया होता हुआ या फिर कोविड-19 में बदल सकता है। तो वो नुकसान आप किसान भाइयों का ही होगा। इससे नुकसान सरकार को भी होगा कि आमजन प्रभावित होगा, तो वो कैसे कंट्रोल करेगी, मैनेजमेंट कैसे कर पाएगी इतना ज्यादा, क्योंकि एक तरफ आप वैक्सीन की बात कर रहे हो और दूसरा तरफ एक भारी जनसमूह अचानक से आपके सामने आ जाता है जो
कोविड पेशेंट निकल के आता है तो सरकार चाहे वो केंद्र की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे पंजाब की हो, सिचुएशन कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो लोगों को समझना चाहिए, अगर है आंदोलन खत्म करने की बात कोई नहीं कर रहा है, वो लोगों से ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसे लक्षण है तो कोविड टेस्ट कराइए, आप क्वारंटीन हो जाइए, आप वहां से हट जाइए जिसको कोविड की आशंका है, जिससे कि आपका आंदोलन भी प्रभावित नहीं हो और लोगों को भी कोरोना नहीं फैले। जी बिल्कुल प्रशांत, और जिस प्रकार से अब हमारे मुद्दे पर हम आते हैं, जिस प्रकार से 2 बजे होने वाली बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपात बैठक बुलाई है, उसमें क्या लगता है आपको कि ऐसा कौन से वो बिंदु हो सकते हैं जिन पर एक गतिरोध जो है किसानों और सरकार के बीच में खत्म हो? जी उमंग जी, देखिए जो प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे हैं, निश्चित रूप से जो किसानों की आज बात होनी है उस पर बहुत गहरी चर्चा वो कर रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं, जो कृषि मंत्रालय में हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने जो हमें जानकारी दी निजी रूप से कि कल देर रात तक वो प्रेजेंटेशन तैयार करते रहे और लगभग हर मांग को लेकर इतनी फाइलें वो तैयार कर रहे हैं, चाहे आज सुबह भी प्रेजेंटेशन, ताकि जब किसान सामने बैठे तो उनकी एक एक मांग को उनको डिफाइन करके बड़े अच्छे से समझा सके, अच्छे से ये बता सकें कि हम कैसे इसमें बदलाव ला रहे हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो। क्योंकि कोई भी अब नहीं चाहेगा कि आंदोलन हिंसक हो या भड़क जाए या और बड़े स्तर पर फैल जाए। तो अधिकारी भी कल देर रात तक जुटे रहे, अब सुबह भी जल्दी पहुंच गए मंत्रालय, तो वहीं प्रधानमंत्री ने अब दखल देकर, क्योंकि अभी तक आप पर्दे के पीछे से संभाल रहे थे, लेकिन अब जब आपको लगता है कि स्थितियां सारी नियंत्रण से बाहर जा रही है, तो निश्चित रूप से वो सामने आए और बैठ के अब इस मामले को सुलझाना चाह रहे हैं, वो मंत्रियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और निश्चित रूप से प्रेजेंटेशन भी देखते होंगे, क्योंकि अभी तक जो कृषि मंत्रालय ने तैयारियां करनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी होंगी, तो तैयारियां भी देख रहे हैं और उसमें अपने सुझाव भी दे रहे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का इसमें जो अनुभव है गुजरात के किसानों वाला या पूरे देश भर का, तो निश्चित रूप से वो काम आएगा। और उम्मीद की जाती है कि आज जो 2 बजे बैठक होगी उसमें जो ये कृषि मंत्रालय प्रेजेंटेशन रखने जा रहा है, बताने जा रहा है किसानों को क्या बदलाव वो कृषि बिल में करने जा रहे हैं, एमएसपी पर उनका क्या रुख रहेगा, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक माहौल के बाद बैठक खत्म हो और देश को एक खुशखबरी मिले कि हाँ आंदोलन खत्म होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं पूरा देश अब इस 2 बजे होने वाली बैठक की ओर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि हर देशवासी चाहता है कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं का ये आंदोलन खत्म हो और उनकी जो भी वाजिब मांगे हैं वो सरकार माने और इस गतिरोध को तोड़े। फिलहाल इस खबर में तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में 5वें दौर की वार्ता होनी है, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में एक आपात बैठक बुलाई है।